संबंध। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रधान कर्मयोग बतलाने के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यामिश्र अर्थात मिले हुए नहीं हैं, वरम सर्वथा स्पष्ट और अलग अलग। श्री भगवान उवाच लोकस्मिन् इंद्रियविद्या विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। प्रश्न, अस्मिन् लोके पद किस लोक का वाचक है? उत्तर, अस्मिन् लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्य का ही अधिकार है। प्रश्न, निष्ठा पद का क्या अर्थ है और उसके साथ द्विधा विशेषण देने का क्या भाव? उत्तर, निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है, उसके साथ विधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा अभेद मानकर अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझता है और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना, किसी भी क्रिया में या उनके फल में किंचित मात्र भी अहंता ममता आसक्ति और कामना का न रहना तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष शोक और कामना से अतीत हो जाता है, उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्याय पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फल में ममता आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में तथा उसके फल में सदा ही सम रहना एवं इंद्रियों के भोग में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्म योगी की निष्ठा है। तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वव्यापी सबसे सुहृद और सबके प्रेरक समझकर और अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान के समर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावें वैसे ही समस्त कर्म करना, उन कर्मों में या उनके फल में किंचित मात्र भी ममता आसक्ति या कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके काम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्म योग निष्ठा है। उपयुक्त कर्म योग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुषों में राग द्वेष काम क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है, क्योंकि वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। प्रश्न, दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ये दो प्रकार की निष्ठाएं मैंने आज तुम्हें नई नहीं बतलाई है। सृष्टि के आदि काल में और उसके बाद भिन्न भिन्न अवतारों में मैं इन दोनों निष्ठाओं का स्वरूप अलग अलग बतला चुका हूँ। वैसे ही तुमको भी मैंने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अद्वितीय आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करने के लिए कहा है और 39वें श्लोक में योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना करके 40वें 53वें श्लोक तक फल सहित कर्म योग का वर्णन करते हुए योग में स्थित होकर
होकर युद्धादि कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा है तथा दोनों का विभाग करने के लिए 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से यह भी कह दिया है कि इसके पूर्व मैंने सांख्य विषयक उपदेश दिया है और अब योग विषयक उपदेश कहता हूँ, इसलिए मेरा कहना व्यामिश्र अर्थात मिला हुआ नहीं है। प्रश्न, अनघ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, जो पाप रहित हो उससे अनघ कहते हैं। अर्जुन को अनघ नाम से संबोधित करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पाप युक्त या पाप परायण पुरुष हैं वह तो इनमें से किसी भी निष्ठा को नहीं पा सकता, पर तुम पाप रहित हो अतः तुम इनको सहज ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए मैंने तुमको यह विषय सुनाया है। प्रश्न, सांख्य योग योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और ज्ञानियों की कर्म योग से होती है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भाव दिखलाया है कि उन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में से जो सांख्य योग की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग का साधन करते करते दयाभिमान का सर्वथा नाश होने पर सिद्ध होती है, और जो कर्म योगियों की निष्ठा है वह कर्म योग का साधन करते करते कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव होकर सिद्ध असिद्ध में समत्व होने पर होती है। उपयुक्त इन दोनों निष्ठाओं के अधिकारी पूर्व संस्कार, श्रद्धा और रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं और ये दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र। प्रश्न, यदि कोई मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का एक साथ संपादन करे तो उसकी कौन कौन सी निष्ठा होती है? उत्तर, ये दोनों साधन परस्पर भिन्न हैं, अतः एक ही मनुष्य एक काल में दोनों का साधन नहीं कर सकता, क्योंकि सांख्य योग के साधन में आत्मा और परमात्मा में अभेद समझकर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन रूप का चिंतन किया जाता है, और कर्म योग में फलाशक्ति के त्याग पूर्वक कर्म करते हुए भगवान को सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर समझकर उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का उपासक भाव से चिंतन किया जाता है। इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ एक काल में ही मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। संबंध, उस श्लोक में भगवान ने जो है बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है और योग निष्ठा कर्म योग के साधन से होती है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। न कर्मणा मनारंभानेस्य कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं संविगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य योग निष्ठा को ही प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ नैष्य कर्मयम पद किसका वाचक है और मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्म योग की जो प्रतिपक्ष स्थिति है जिसका वर्णन पुरुष लोक की व्याख्या में योग निष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है, उसके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। इस कारण उस स्थिति को नैष्कर्म्य अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। यही भाव दिखलाने के लिए कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। प्रश्न, कर्म योग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती, फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने का क्या आवश्यकता थी? भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं और उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। इस कारण वह यह समझ सकता है कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते समय ही भगवान ने कहा है कि माते संगो अस्व कर्मणि, अर्थात मेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तथा छठे अध्याय में भी कहा है कि अरुक्षु मुनि के लिए कर्म करना ही योगारूढ़ होने का उपाय है। इसलिए शारीरिक परिश्रम के भय से या अन्य किसी प्रकार की आसक्ति से मनुष्य में जो प्रवृत्ति का दोष आ जाता है
उसे कर्म योग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। प्रश्न, यहाँ सिद्धिम पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है, जिसका वर्णन पुरुष लोक की व्याख्या में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है तथा जिसका फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, का वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तव्यपन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्धि होती। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं मिलती, क्योंकि अहंता, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती, बल्कि मन, बुद्धि, शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता न समझकर उनका दृष्टा साक्षी रहने से योग स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए सांख्य योगी को भी वर्णाम श्रमोचित कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। प्रश्न, अनारंभात और सनात इन दोनों पदों का एक ही अभिप्राय है या भिन्न भिन्न? यदि भिन्न भिन्न है तो दोनों में क्या भेद है? उत्तर, यहाँ भगवान ने दोनों पदों का योग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारंभात पद से कर्म योगी के लिए विहित कर्मों के न करने को योग निष्ठि प्राप्ति में बाधक बतलाया है, किंतु सनात पद से सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना सांख्य निष्ठा की प्राप्ति में बाधक नहीं बतलाया गया। केवल यही बात कही गई है कि उसी से सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसके कर्तापन का त्याग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अतएव उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग भी प्रधान है और कर्म योगी के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना ध्येय। यही दोनों पदों के भावों में भेद है। संबंध, इस प्रकार कर्म योगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करके उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को आवश्यक बतलाते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृति कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रश्न, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, इस वाक्य का क्या भाव होता है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना और समाधिस्थ होना, ये सब के सब कर्म के अंतर्गत। इसलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अतः उनमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता, आसक्ति और बलेच्छा का त्याग कर देना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। प्रश्न, यहाँ किंचित पद में गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी सम्मिलित है या नहीं? यहाँ कश्चित पद में गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी सम्मिलित है या नहीं? उत्तर, गुणातीत ज्ञानी पुरुष का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह गुणों के वश में होकर कर्म करता है। यह कहना नहीं बन सकता, इसीलिए गुणातीत ज्ञानी पुरुष कश्चित पद के अंतर्गत नहीं आता। तथापि मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि का संघात रूप जो का शरीर लोगों की दृष्टि में वर्तमान है, उसके द्वारा उसके और लोगों के प्रारब्धानुसार नाम मात्र के कर्म तो होते ही हैं, किंतु कर्तापन का अभाव होने
के कारण वे कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हाँ, उनके मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के संघात को कश्चित के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह गुणों का कार्य होने से गुणों से अतीत नहीं है, बल्कि उस शरीर से सर्वथा अतीत हो जाना ही ज्ञानी का गुणातीत हो जाना है। प्रश्न, सर्वपद किनका वाचक है और उनका गुणों के वश में होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना क्या है? उत्तर, सर्वपद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौर पे मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है और पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्त होना है, यही गुणों के वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना है। प्रश्न, गुणें पद के साथ प्रकृतिजय विशेषण देने का क्या अभिप्राय? सांख्य शास्त्र में गुणों की साम्य व्यवस्था का नाम प्रकृति माना गया है, परंतु भगवान के मत में तीनों गुण प्राकृतिक कार्य हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने यहाँ गुणे पद के साथ प्रकृतिजय विशेषण दिया है। इसी तरह उसी प्रकृति संभव भवान, कहीं प्रकृति जान, कहीं प्रकृति संभवा और कहीं प्रकृति जय विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह जगह गुणों को प्रकृति का कार्य बतलाया है। प्रश्न, यहाँ प्रकृति शब्द किसका वाचक है? उत्तर, समस्त गुणों और विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसका व्याकृत और ब्रह्म भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है।